ग्रेड 4 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है कि आप कुछ नया सीखेंगे। नमस्ते बच्चों, आज का पाठ है अखिल का कुत्ता। हम इन उद्देश्यों पर काम करेंगे। पहले उद्देश्यों को देख लेते हैं। अनुच्छेद पढ़ना और समझाना, पालतू तथा जंगली जानवरों पर जानकारी, पालतू जानवरों के रहने की जगह, समानार्थक और विलोमार्थक। शुरू करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि कुत्ता क्या है। आप चित्र में देखिए कि यह कुत्ता कितना सुंदर है। सोचिए बच्चों, कुत्ता क्या है? आपके घर में जरूर एक कुत्ता होगा। कुत्ता एक जानवर है। बोलिए मेरे साथ, कुत्ता एक जानवर है। कुत्ता कैसा जानवर है? कुत्ता एक पालतू जानवर है। दो तरह के जानवर होते हैं, एक है पालतू जानवर और दूसरा जंगली जानवर। यह हम छोटी कक्षाओं में कर चुके हैं। पालतू जानवर उसे कहते हैं जो हम घर में पाल सकते हैं। जंगली जानवर उसे कहते हैं जो जंगल में रहता है। पालतू जानवर का उदाहरण है कुत्ता, बिल्ली। जंगली जानवर का उदाहरण है शेर, हाथी। इस पर मैं और जानकारी दूंगी जब हम पाठ पढ़ेंगे। चलो अब हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, अब पृष्ठ 35 खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। अखिल के पास एक प्यारा सा कुत्ता है। अखिल के पास एक प्यारा सा कुत्ता है। कुत्ता एक पालतू जानवर है। कुत्ता एक पालतू जानवर है। अखिल अपने कुत्ते को टोबी नाम से बुलाता है। अखिल अपने कुत्ते को टोबी नाम से बुलाता है। टोबी का रंग काला और भूरा है। टोबी का रंग काला और भूरा है। वह झबरा है। वह झबरा है। उसके दोनों कान बड़े और लंबे हैं। उसके दोनों कान बड़े और लंबे हैं। उसके गले में एक सफेद पट्टा है। उसके गले में एक सफेद पट्टा है। टोबी अपनी कुकुरशाला में रहता है। टोबी अपनी कुकुरशाला में रहता है। अब हमने पाठ पढ़ लिया। मैं एक एक वाक्य को आगे समझाऊंगी। ध्यान से देखिए और कलम लेकर कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी या पुस्तक में लिखिए। अखिल के पास एक प्यारा सा कुत्ता है। अखिल कौन है? अखिल एक लड़का है। अखिल के पास का दूसरा शब्द है समीप। एक प्यारा सा, प्यारा का दूसरा शब्द है सुंदर। कुत्ता का दूसरा शब्द है कुकुर। कुकुर आपके लिए नया है। यह एक कठिन शब्द है। आप इसे अपनी कॉपी या पुस्तक में अवश्य लिखिए। आप चित्र में देखिए, यहाँ पर एक कुकुर है। वह दुम हिला रहा है। आपने क्या सीखा? पास का दूसरा शब्द है समीप, प्यारा का दूसरा शब्द है सुंदर और कुत्ता, इसका क्या हो गया? कुकुर हो गया। मेरे साथ पढ़िए बच्चों। कुत्ता एक पालतू जानवर है। कुत्ता एक पालतू जानवर है। चलो कुत्ते का चित्र देखते हैं। क्या आप और पालतू जानवरों के चित्र देखना चाहते हैं? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहला, गाय। गाय एक पालतू जानवर है। गाय क्या देती है? गाय दूध देती है।
बिल्ली, बिल्ली एक पालतू जानवर है। बकरी, बकरी एक पालतू जानवर है। भेड़, भेड़ एक पालतू जानवर है। भेड़ क्या देती है? भेड़ ऊन देती है। ऊन से हम कपड़े सीते हैं, कपड़े बुनते हैं। अंत में मुर्गी, मुर्गी एक पालतू जानवर है। मुर्गी क्या देती है? मुर्गी अंडे देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था बच्चों, दो तरह के जानवर होते हैं, पालतू जानवर और जंगली जानवर। पालतू जानवरों को हम देख चुके हैं, अब हम जंगली जानवरों को जानेंगे। पहला जानवर बंदर, बंदर एक जंगली जानवर है। हाथी, हाथी एक जंगली जानवर है। जिराफ, जिराफ एक जंगली जानवर है। शेर, शेर एक जंगली जानवर है। मगरमच्छ, मगरमच्छ एक जंगली जानवर है। बच्चों, क्या हम इन जानवरों को अपने घर आंगन में पाल सकते हैं? नहीं बच्चों, हम इन जानवरों को नहीं पाल सकते हैं क्योंकि ये जंगली जानवर हैं। हम इन जानवरों को काजिला आदि चिड़ियाघरों में देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? आप पालतू जानवरों और जंगली जानवरों के कुछ चित्र बनाकर अपने माता पिता को दिखाएंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पढ़िए बच्चों, अखिल अपने कुत्ते को टोबी नाम से बुलाता है। अखिल अपने कुत्ते को टोबी नाम से बुलाता है। अखिल अपने कुत्ते को कौन से नाम से पुकारता है? टोबी। यहाँ पर टोबी का चित्र है, यहाँ पर उसका नाम लिखा है TOBI, टोबी। टोबी का रंग काला और भूरा है। टोबी का रंग काला और भूरा है। टोबी का रंग कैसा है? काला और भूरा। इस रंग को हम काला कहते हैं और इस रंग को हम भूरा कहते हैं। भूरा रंग मिट्टी के रंग जैसा होता है। वह झबरा है। वह कैसा है? वह झबरा है। झबरा किसे कहते हैं? जिस जानवर के शरीर पर लंबे लंबे बाल हैं उसे हम झबरा कहते हैं। टोबी झबरा कुत्ता है क्योंकि उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल हैं। उसके दोनों कान बड़े और लंबे हैं। उसके दोनों कान बड़े और लंबे हैं। चलो हम उसके कानों को ढूंढते हैं। ये देखो बच्चों, ये है टोबी के कान। वे लंबे और बड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके गले में एक सफेद पट्टा है। उसके गले में एक सफेद पट्टा है। चलो सफेद पट्टे को ढूंढते हैं। यहाँ पर जो उसके गले में है इसे ही हम पट्टा कहते हैं। पट्टे का रंग सफेद है। टोबी अपनी कुकुरशाला में रहता है। टोबी अपनी कुकुरशाला में रहता है। यहाँ पर एक नया शब्द आया है, कुकुरशाला। कुकुरशाला दो शब्दों से बना है, कुकुर और शाला। कुकुर का अर्थ मैंने समझाया है। कुकुर कुत्ता के लिए दूसरा शब्द है। कुकुरशाला किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। कुकुरशाला उसे कहते हैं जहाँ पर कुत्ता रहता है। हम लोग घर में रहते हैं लेकिन टोबी घर में नहीं रहता, वह कुकुरशाला में रहता है। उसके घर को हम
कुकुरशाला कहते हैं। आगे मैं आपको पालतू जानवरों के रहने की जगह पर और जानकारी दूंगी। चलिए बच्चों, कुछ और सीखते हैं। पालतू जानवरों के रहने की जगह। हम कुत्ते के चित्र से ही शुरू करते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा है कि कुत्ता कहाँ रहता है, उसके घर को क्या नाम दिया जाता है। चलिए जानते हैं। कुत्ता कुकुरशाला में रहता है। बोलिए मेरे साथ बच्चों, कुत्ता कुकुरशाला में रहता है। बिल्ली कहाँ रहती है? बिल्ली घर में रहती है। बिल्ली घर में रहती है। बकरी कहाँ रहती है? बकरी कठघरे में रहती है। बकरी कठघरे में रहती है। गाय कहाँ रहती है? गाय गौशाला में रहती है। गाय गौशाला में रहती है। यहाँ पर पाठ का पहला अनुच्छेद पूरा होता है। अब हम समानार्थक और विलोमार्थक पर काम करेंगे। बच्चों, पृष्ठ 38 खोलिए। हम पहले समानार्थक का काम करेंगे। अपनी कलम लीजिए। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। आप मेरे साथ पढ़िए। पास, कुत्ता, रोज, सुबह, सदा। यहाँ पर पढ़ेंगे प्रतिदिन, समीप, हमेशा, कुकुर, सवेरे। मैं आपको कुछ समय दूंगी, आप उत्तर ढूंढकर यहाँ पर लिखिए। चलिए, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। पास, उसका दूसरा शब्द है समीप। कुत्ता, कुकुर, रोज, प्रतिदिन, सुबह, सवेरे, सदा, हमेशा। आप अपनी कलम लीजिए और यह कार्य खुद सुधारिए। और जहाँ पर गलत उत्तर आपने लिखा है, वहाँ पर आप सही उत्तर लिखिए। बच्चों, पृष्ठ 39 खोलिए। हम विलोमार्थक पर काम करेंगे। विलोमार्थक को ही हम अंग्रेजी में अपोजिट कहते हैं। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। आप मेरे साथ पढ़िए। लंबी, साफ, आगे, शाम, पहला। अब उत्तरों को पढ़ेंगे। मेला, सुबह, नाटी, अंतिम, पीछे। आप अपनी कलम लीजिए और उत्तरों को खाली जगहों में लिखिए। मैं आपको कुछ समय दूंगी। चलिए, मैं आपकी थोड़ी सहायता कर देती हूँ। पहला, लंबी, उसका उत्तर है नाटी। साफ, मैला, आगे, पीछे, शाम, सुबह, और आखिरी यह जो शब्द है पहला, इसका हो गया अंतिम। आप कलम लीजिए और अपना कार्य खुद सुधारिए। आज के लिए बस इतना ही। भूलिएगा नहीं बच्चों, आपको जंगली और पालतू जानवरों के चित्र बनाने होंगे
और फिर अपने माता पिता को आप ज़रूर दिखाइए। धन्यवाद।